हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज अपन जो पहले वाली सीरीज़ थी, पहले वाली वीडियो था, उसमें अपन ने 88 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अपन जो है साइंस की जो लूसेंट की बुक आती हैं, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की जो लूसेंट की बुक आती हैं, उनके जितने भी MCQ हैं वो अपन कर रहे थे। तो उसके अपन ने 88 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिए हैं और 89 से आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा फील करते हैं। आप जैसा सोचोगे वैसा फील करोगे, जैसा फील करोगे वैसा एक्शन लोगे, और जैसा एक्शन लेते हो उसी से आपका भविष्य निर्धारित होता है। आप जिस प्रकार सोचते हो, आप जैसे लोगों के साथ रहते हो, उससे मतलब उस जैसे लोगों के साथ रहते हो उसी प्रकार आप भी उन लोगों के ज़्यादा मतलब जो लोगों के जो लक्षण है वो लोग क्या करते हैं उसी प्रकार आप भी उनकी तरह ही काम करने लग जाओगे। ठीक है, तो आप एक तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा फील करिए, ठीक है, और अच्छा सोचिए, ठीक है, और समय पर सही टाइम पर सही निर्णय लीजिए, ठीक है, जिससे आपका भविष्य जो है वो अच्छा रहे। चलो तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज के। आज अपन 89 से शुरू करने वाले हैं। 88 तक अपने पहले सभी क्वेश्चन कर लिए हैं और ये जो है लूसेंट साइंस का जो है बायोलॉजी का पार्ट है, जीव विज्ञान का वो है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके जो जितने भी MCQ हैं वो अपन करने वाले हैं। लगभग 860 क्वेश्चन है वो अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद का उदाहरण क्या है इसमें जो है प्रकंद का उदाहरण है। तो क्या है प्रकंद का उदाहरण? मैं क्वेश्चन आपको जल्दी करवाने वाला हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है, टाइम मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना कम टाइम लो। ठीक है, तो प्रकंद का उदाहरण क्या है? अदरक। क्या है प्रकंद का उदाहरण? क्या है? अदरक। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सॉरी मैं हमेशा की तरह रह गया अगले। ठीक है, नीचे क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। क्या है? हलवी पौधे के किस भाग, ये हलवी नहीं है हल्दी है। ठीक है, यहाँ पे आप ठीक कर लेना, यहाँ पे क्या है? हल्दी है। ठीक है, क्या है? हल्दी। ठीक है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो आप सभी को पता होगा हल्दी जो है वो पौधे के तने से प्राप्त होती है। ठीक है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? हल्दी पाउडर है ना, वो हल्दी के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो वो क्या है? सूखा हुआ प्रकंद। ठीक है, हल्दी का कौन सा भाग है? सूखा हुआ प्रकंद। ठीक है, अगला देखो, किसी पादप में तना संचय तथा सिरकालिकता का कार्य करता है। किसी पादप में तना संचय तथा सिरकालिकता का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? हल्दी। किस पादप में, किस पादप में तना संचय तथा सिरकालिकता का कार्य करता है? तो हल्दी में। ठीक है, काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है आपको बताना है। काली मिर्च का पौधा क्या होती है? बेल होती है। ठीक है, प्याज का खाद्य भाग कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में क्या होता है? खाद्य भाग मांसल पर्ण होता है। ठीक है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्याज में जो खाद्य भाग होता है, मतलब खाद्य पदार्थ जो होता है, किस भाग में, किस रूप में संचित होता है? ठीक है, तो किस रूप में होता है? सेल्यूलोज में। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि अपने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते तथा प्राथमिक कार्य नहीं है? मतलब हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो आहार का निर्माण करना, गैसों का नियमन, जल का वाष्पन, खाद्य तथा जल का क्षालन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो हरे पत्ते हैं उनका कार्य नहीं है? तो ये जो है खाद्य और जल का चालन करने का काम कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम करता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम करते हैं चालन का काम। ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? डी। इसमें नहीं है पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? एक वास्तविक फल जो है वो किस प्रकार होता है? देखो वास्तविक फल कैसे बनता है ये बोल रहा था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करे, ये तो गलत है।
जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल वृत्ति में, ये भी गलत है। जब फल की उत्पत्ति पुष्प के केवल, ये भी गलत है। जब पुष्प का केवल अंडाशय, ये सही है। मतलब जहाँ पे आपको दिखे कि वास्तविक फल क्या होता है, जो अंडाशय से मतलब फल बनता हो, जिसका विकास अंडाशय से होता हो, ठीक है, वो तो होगा वास्तविक फल। और अंडाशय के अलावा जहाँ पे भी कोई अन्य भाग से, पौधे के किसी अन्य भाग से फल का निर्माण हो रहा था, वो वास्तविक फल नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देखो, अगला क्वेश्चन है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी। क्या कहा जाता है उनको? फाइलोटैक्सी कहा जाता है, ठीक है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? घटपर्णी जो पादप होता है उसमें घट के रूप में रूपांतरित, उस घटपर्णी पौधे का कौन सा भाग जो है, घटपर्णी का जो पादप है उसमें जो कौन सा भाग है जो घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है? तो कौन सा भाग होता है? वो पत्ता ही तो होता है, ठीक है। आपने देखा होगा घटपर्णी का पुष्प, ठीक है, नहीं सॉरी पादप देखा होगा आपने। पादप ऊपर चढ़ते हैं, पादप ऊपर किसकी सहायता से चढ़ते हैं? ठीक है, तो किसकी सहायता से चढ़ते हैं? परतानों की सहायता से चढ़ते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भागों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अदरक मतलब कौन सा भाग है? खाने योग्य प्रकंद, ये भी सही है। प्याज का मांसलपर्ण, ये अपन ने पहले देख लिया। नारियल क्या खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष। आलू में मूल, ये गलत बात है, ठीक है, आलू में मूल नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, इसमें नहीं है ही पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। जीवन चक्र की पुष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, आपको होता ना, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो आप सभी को पता है कौन सा होता है? पुष्प होता है। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? इसमें अब की बार सही है बताना, ठीक है, कौन सा बताना सही है। इनमें केवल अंडप होता है, उभयलिंगी पूछा है, ठीक है। उभयलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों समावित हो, ठीक है, तो केवल अंडप होगा, ये तो गलत हो जाएगा। उनमें पुंकेसर तथा अंडप दोनों होते हैं, ये बात सही हो जाएगी, ठीक है। बाकी उनमें केवल पुंकेसर, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है, भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, फूल गोभी के पौधों का उपयोगी भाग कौन सा? फूल गोभी होती है ना, उसमें मतलब उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी का उपयोगी भाग कौन सा है ये आपको बताना। तो उसमें क्या होता है, जो फूल गोभी जो होती है उसमें वो देखते अपने खाते हैं ना, वो क्या होता है? पुष्प होते हैं, ठीक है, ताज़े पुष्प होते हैं, ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? ताज़े पुष्प का समूह, बहुत सारे पुष्प मिलकर वो एकदम जब अपन खाते हैं ना फूल गोभी का भाग, बहुत क्या होते हैं? पुष्प होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो ये सभी को पता होगा, वोल्फिया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेशिया, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। परागण क्या है? परागण क्या है? एक परागण होता है और एक परागण होता है, ठीक है। अब की बार पूछा है परागण क्या है, ठीक है। तो परागण क्या होता है? स्टिग्मा से परागकोश एक पराग का संचार, ये भी क्या सही नहीं है। पौधों में पराग का उत्पादन, ये सही नहीं है। परागकोश से स्टिग्मा तक, ये सही है। ये परागकोश क्या होता है? जो है नर भाग है, ठीक है। और ये स्टिग्मा क्या है? स्त्री मतलब कि फीमेल पार्ट है, ठीक है। इसमें से क्या निकलेंगे? परागकण निकलेंगे। और स्टिग्मा मतलब वर्तिका जो होती है, वर्तिकाग्र वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये क्या है? पराग मतलब परागकणों का संसार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। पराग से यहाँ पे मतलब है परागकण का संचार, मतलब संचार का मतलब आपको बताएं इधर उधर ले जाना, ठीक है। हवा के परागण को क्या कहते हैं? हवा द्वारा परागण होता है उसको क्या कहते हैं? आपको बताना, हवा द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है। मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मुझे वैसे जल्दी बोलने की आदत नहीं है, फटाफट नहीं बोला जाता मेरे से,
फिर भी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना होकर थोड़ा छोटा हो, ठीक है। छोटे वीडियो सही रहता है, ठीक है, नहीं तो लंबा आप बोर हो जाओगे। पक्षियों द्वारा की जाने वाले परागण की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? बोल रहा है पक्षियों द्वारा की जाने वाली जो परागण की क्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑर्निथोफिली। ज़्यादातर जहाँ भी पक्षियों से संबंधित कोई भी आए शब्द आए वहाँ ऑर्निथो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑर्निथोफिली। आभासी फल का उदाहरण है, मैंने अभी आपको बताया, एक होता है वास्तविक फल, एक होता है आभासी फल। वास्तविक फल जो अंडाशय से निर्मित हो और आभासी फल जो अंडाशय से निर्मित होकर किसी अन्य भाग से निर्मित हो। तो इसमें आभासी फल कौन सा हो जाएगा? इसमें आभासी फल है सेब, ठीक है। ये आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके हो। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। फलों का कौन सा प्रकार है? इनमें से ये सभी फलों के प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है जिसमें लीची को रखा जाता है? तो कौन सा है? नट, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, लीची जो होती है उसमें खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल होता है, ठीक है। क्या होता है? एरिल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है टमाटर क्या है? टमाटर क्या है? आप सोचो कि सब्जी है, लेकिन टमाटर सब्जी नहीं है। टमाटर क्या है? एक प्रकार का क्या है? फल होता है, ठीक है। वह एक संग्रहित फल है, वह एक संग्रहित फल। इन चारों में से बताना है कि संग्रहित फल कौन सा है। इन चारों में संग्रहित फल कौन सा है? तो वो हो जाएगा शहतूत का फल, ठीक है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची जो होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? मैंने अभी आपको बता दिया, जो एरिल होता है, मांसल एरिल होता है, वो लीची में खाने योग्य भाग होता है, ठीक है। गुद्देदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? गुद्देदार जो थैलेमस होता है पौधे में, वो किस में खाने योग्य होता है? तो किस में होता है? टमाटर में, ठीक है। किस में होता है? टमाटर में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? आपको बताना, जो पुष्पी पादप होते हैं उनके जो बीज हैं वो किससे निर्मित होते हैं? पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होंगे? सीधी सी बात है, बीज पत्र से, ठीक है। सी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण तो होता ही है प्रकाश की सहायता से, फूल निकलने ये भी, वाष्पोत्सर्जन ये भी, और यहाँ पे पूछा नहीं है तो निःसरण में कहाँ प्रकाश काम आ रहा है? निःसरण में कहीं प्रकाश काम नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है निःसरण के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निःसरण के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहलाएगा? अनिषेचक जनन। निःसरण नहीं हुआ है और भ्रूण बन रहा है तो वो अनिषेचक जनन हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे फलन लिखा है, ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना इस चीज़ का। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है? अब बोल रहा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। मुकुलन तो है, ये सही है, नहीं है पूछा, ठीक है। बाहरी फिजन ये भी है, विखंडन है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर निषेचन कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है? एक अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है, ठीक है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? जब दो युग्मक संलयन होगा उनका तो क्या बनेगा? द्विगुणित युग्मनज बनेगा, ठीक है। द्विगुणित युग्मनज बनेगा, ठीक है। तो आज अपन यहीं तक रखते हैं। इसके जो आगे वाले प्रश्न हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके जितने भी आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे करते अपन इसमें 860 क्वेश्चन हैं सिर्फ बायो में, वो कंप्लीट करेंगे। फिर केमिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर फिजिक्स, नहीं हो तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी एक एक वीडियो अपन साथ में चला लेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।